स्टोन यानी कि पथरी आजकल आम बीमारी हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा इस बीमारी से परेशान होने लगे हैं। क्या बचाव करने चाहिए, और अगर स्टोन आपको हो जाती है, वो किडनी में है या गॉल ब्लैडर में, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बात करते हैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। सर, आम बीमारी हो चुकी है पथरी, हर किसी से बात करिए तो कि सर पथरी हो गई है, वो किडनी में, लेफ्ट राइट, कभी कभी दोनों में देखने को मिलती है। आखिर किस तरीके से बचाव किया जाए? नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो पथरी एक बार स्टोन बना तो वो बार बार बनेगा, 5 साल के अंदर दोबारा बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो लिक्विड इनटेक है। आपको कम से कम दिन में कैसे भी करके 3 से 3.5 लीटर पानी, दूध, चाय सब मिला के लेना है, ताकि आपका वो स्टोन्स जमा ना हो बार बार। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी कोई डाइट का एक मेजर रोल रहता है। लोग क्या करते हैं कि दूध पीना छोड़ देते हैं, दही खाना छोड़ देते हैं, कि हम कैल्शियम वाली चीज़ ही कोई नहीं खाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टोन जो हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, इडियोपैथिक जिनका कोई कारण नहीं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मोस्ट कॉमन स्टोन है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने कैल्शियम मतलब दूध, दही ये सब बंद कर देना है। ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टोन नहीं बनेगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मतलब आप ना करके अपने आप को वीक कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है कि बस पेशेंट को दे देते हैं कि यू कम और आप घिया टिंडे थोड़ी पे आ जाओ। ऐसा नहीं करना है। हाँ, अपनी डाइट में लिक्विड इनटेक की मात्रा अच्छे रखिए, और जिन चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा है, जैसे कि हमारा प्यूरेन डाइट, जैसे कि हमारा मटन वगैरह, इसको अवॉइड करिए और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करिए। अब एक बार स्टोन हुआ तो अगर वो किडनी में पड़ा हुआ है, तो अगर आपने हाइड्रेशन अच्छा रखा तो हो सकता है कि और ना बने आपको। और किडनी के अंदर बने हुए स्टोन, की छोटे स्टोन है तो यूजली वो तंग नहीं करते हैं, लेकिन जब वो रास्ते में आता तो आपको समझ जाना, पेन बहुत ज़्यादा होगा आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ वो रास्ते में आ गया है, पाइप में आ गया है, जिसको कि यूरेटर कहते हैं। तो ये स्टोन जो है अगर 5 mm से कम है तो वो निकल जाएगा अपने आप। 5 से 10 mm का स्टोन भी निकल सकता है। यूजली 10 mm के ऊपर वाले स्टोन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसको आप लिथोट्रिप्सी से तोड़ सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं कि तरह तरह के अलग तरह की दवाइयाँ खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हैवी मेटल्स हो सकती हैं जो उनको नुकसान करती हैं। तो जो भी करिए डॉक्टर की सलाह के साथ करिए, और इसको डरिए मत कि मेरे को स्टोन हो गया तो अब मैंने खाना पीना बंद कर देना है। ऐसा नहीं है। एक नियमित रूप से लाइफ से जिए, और ये बीमारी जो है आप उसको एक स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। सर, स्टोन बनती है, कई सारे र्यूमर्स हैं कि आखिर बनती कैसे है? वो कई बार लोग ये बताते हैं कि जो टमाटर है उसका बीज, या फिर खीरे का, इस तरीके, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारी मेडिकल साइंस में तो हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को। हाँ, कुछ फूड्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि डेट्स हो गई, कीवी हो गया, तो ये हाई प्रोटीन डाइट होगी, तो इससे यूरिक एसिड स्टोन्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टोन बनने का कारण इडियोपैथिक है। आप देखेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान के वेरियस बेल्ट्स देखें, तो जैसे राजस्थान के कुछ एरिया हैं जहाँ पे लगभग सबको स्टोन है। इसके अलावा स्टोन बनने का कारण जेनेटिक भी होता है। कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, वो जेनेटिक रीजंस की वजह से भी बनते हैं, जिनकी वजह से किडनी ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने टमाटर खाया, टमाटर के बीज खाए या खीरे के बीज खाए और आपको स्टोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द मैं जो स्टोन्स हैं कि जैसे वर्किंग करते रहते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं अपनी, तो उन पेशेंट्स में भी स्टोन्स
बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे 90% स्टोन्स हैं उनका कारण इडियोपैथिक है, जिसका कारण नहीं पता। सर एक दूसरा सवाल ये भी है कि जब किडनी में स्टोन हो जाता है तो ऑपरेट कर देते हैं आप लोग, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं ऑपरेट होने के बाद भी दोबारा से हो जाए? देखिए 5 साल के अंदर अंदर, मान लीजिए आज एक आदमी को स्टोन हुआ, 5 साल के अंदर अंदर 60 to 70% चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा स्टोन बने। तो उसको कैसे मतलब, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि 3 से 3.5 लीटर लिक्विड इनटेक प्रतिदिन ले मरीज। ओके सर, गॉल ब्लैडर एक बड़ी समस्या है, उसमें जब होता है तो पेन जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा बताया गया है, उसमें कैसे बचा जा? देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं बेसिकली जब हो गया है ना, तो और उसका आपको पेन उठ गया, तो सबसे बेस्ट उसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जिससे वो निकल जाएगा। सर्जरी ही उसका आंसर है, और कोई आंसर नहीं है कि कोई जैसे अल्टरनेटिव थेरेपी ले ली या ले ली। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ख़राब होते हुए देखे हैं। तो अगर आपको गॉल स्टोन का पेन उठा है, तुरंत आप अपने नियर बाय जो पेट के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, और वो जिस तरीके की एडवाइस देते हैं उसको आप फॉलो करिए। सर अभी कुछ एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है। क्या 10 साल 12 साल के बच्चे का गॉल ब्लैडर निकालना क्या ठीक है? देखिए ये डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन कैसी रहती है, ये सब कुछ वो उस टाइम पे उसकी सिचुएशन कैसी रहती है। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन 6 साल 7 साल के बच्चे को भी हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे उसकी, ये सब कुछ उस समय की उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्या सर यही एक तरीका है गॉल ब्लैडर स्टोन में कि गॉल ब्लैडर ही निकालना है? क्या वो निकलता नहीं है स्टोन? गॉल ब्लैडर का स्टोन ऐसे नहीं निकलता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलने का तरीका कि गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के बाद वो जो बाइल डक्ट है वो पेनक्रियास में जाती है। अगर वो स्टोन नीचे खिसका तो आपके पेनक्रियास की ग्रंथि का इन्फेक्शन करा देगा। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन ऐसे नहीं निकलता है जैसे कि किडनी का स्टोन। कई बार अगर छोटा स्टोन है तो यूरेटर में आया और अपने आप यूरिन के रास्ते पास हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन आप अगर वो रास्ते में फंसा तो आपको तंग करेगा। अगर आपको गॉल ब्लैडर का पेन उठ रहा है तो बेटर है अपने सर्जन, अपने गैस्ट्रो पेट वाले डॉक्टर से मिलिए और वो उसका आपको समाधान बताएंगे। एक आखिरी सवाल सर, एक ये परसेप्शन बन गया है कि अगर किडनी में स्टोन है तो हम 4-5 साल में ऑपरेट करा देते हैं, फिर से होता तो 5 साल बाद फिर, क्या ये ठीक है बार बार होकर ऑपरेट कराना? देखिए आपको एक बार स्टोन हुआ और आपका, देखिए बहुत सारे, एक अगर जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, हम बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं। 2 बार हो गया, जैसे हम विटामिन डी चेक करते हैं, पीटीएच चेक करते हैं, 24 घंटे में पेशाब में उनके कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट चेक करते हैं। पर मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टोन्स में हमें कारण नहीं मिलता, इडियोपैथिक होता है। तो ऑपरेट बार बार डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन रहेगा पेशेंट की कि कैसे रहती है। और उससे बचने का उपाय सबसे बड़ा मैंने आपको बताया, टू प्रिवेंट द स्टोन फॉर्मर, लिक्विड इनटेक की मात्रा को आप बढ़ाइए, 3.5 लीटर के करीब उसको लीजिए, तो उससे चांसेस हैं कि आपका स्टोन फॉर्मेशन कम हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि आपको अगर स्टोन हो रहा है तो उसमें घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए और उस डॉक्टर की सलाह को फॉलो करिए। मिथ्स में मत फंसिए कि मैंने टमाटर खा लिया, खीरा खा लिया, मैंने ये खाऊंगा तो स्टोन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाऊंगा तो स्टोन नहीं बढ़ जाएगा। क्या होता है कि खाना पीना ही लोग छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। अपना प्रॉपर तरीके से डाइट लें और डॉक्टर जिस तरीके से सजेशन दे आपको वो फॉलो करिए, मिथ्स में ना फंसें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।